थायराइड क्या है और थायराइड से किस प्रकार से बचा जा सकता है? थायराइड कई बार ये सुनने में आता है कि भाई मुझे थायराइड हो गया है, ठीक, क्योंकि आमतौर से जो रोज़मर्रा की जो भाषा में ये शब्द प्रचलन में आ जाते हैं कि भाई थायराइड एक बीमारी है। दरअसल थायराइड एक तरह की ग्लैंड है जो हमारे शरीर में होती है। उस ग्लैंड से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण एक हार्मोन रिलीज होता है थायरॉक्सिन, तो जिसे हम कहते हैं कि मुझे थायराइड हो रही है, तो ज़्यादातर ये वो मरीज़ ये कहना चाह रहा है या मेडिकली वो ये है कि उसमें जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो उसका घट रहा है या नहीं बन पा रहा है। वो क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों घट रहा है, तो हो सकता है ग्लैंड में कोई समस्या हो। तो आम तौर पर ग्लैंड में कोई समस्या हो गई या थायरॉक्सिन अगर नहीं बन पा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें कि वो थायराइड बढ़ जाता है, उसको हम हाइपर मतलब ज़्यादा, कि ज़्यादा बढ़ गया। तो एक तरह से जब भी थायराइड की समस्या होगी कोई, एक तो या तो कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से, तो रोज़मर्रा आम तौर की जो भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या लेमैन जो नॉन मेडिकल आदमी या जनरल आदमी जो बात कर रहा होता है थायराइड की, तो वो उसका मतलब कि मुझे थायराइड की समस्या है, तो वो कम वाले की बात कर रहा है कि वो कम वाले में कि ऐसे ऐसे हमें हो गया। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि खान पान में, जैसे आपने सुना होगा कि एक मिनरल है आयोडीन, तो आयोडीन नाम का मिनरल हमारी डाइट में अगर कमी हो गई है तो उसकी वजह से भी, आयोडीन की कमी हो जाने से भी हाइपोथायराइड हो सकता है। तो हाइपोथायराइड की समस्या आयोडीन की कमी की वजह से हो सकती है। बहुत सारे दवाइयों की वजह से भी थायराइड ग्लैंड पर असर पड़ सकता है, तो जिनसे समस्या हो जाती है। कुछ रेडिएशन की भी समस्या होती है। तो इस तरह से बहुत मिले जुले कई कारण हैं जिनकी वजह से हमारी थायराइड का जो काम है ग्लैंड करने का, वो कम होने लगता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि थायराइड ग्लैंड हमें एक हार्मोन देती है थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन हमें फिर बाहर से देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि थायराइड की हम गोली खा रहे हैं। वो गोली कितनी चलती है, कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि उसका वजन कितना है, एज कितना है, उसका थायराइड का कितना कमी है, तो उसके हिसाब से हम उसे तय करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं है, थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई कुछ समस्या है जिससे कि हम आमतौर की भाषा में थायराइड के नाम से कहने लगते हैं। इससे बचाव करने के रास्ते क्या हैं? बचाव करने के जैसे कि जो कमी वाला है, तो ज़्यादातर वैसे समस्या कम वाली थायराइड की होती है, तो उसमें जो बहुत कॉमन और सस्ता जो रास्ता है वो रास्ता है हमारा कि आयोडीन की कमी। और आयोडीन की कमी करने के लिए, तो जैसा आपने सुना होगा कि आजकल के आयोडीन वाला नमक आता है, तो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिनको कि आयोडीन के साथ मिलाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे बहुत सारी चीज़ों में कि हमें आयरन खाना है, तो कुछ ये चीज़ ये आयरन रिच कोई कंपाउंड है वो खा लीजिए, या हमें विटामिन ए के लिए भी कुछ मिल जाता है, कैल्शियम के लिए भी खाद्य पदार्थ हैं। आयोडीन के लिए सच कोई नेचर में पदार्थ नहीं होता। आयोडीन का जो सोर्स है वो ज़मीन से हमें आयोडीन मिलती है, जो ज़मीन से, या फिर समुद्री सोर्स है। जो लोग समुद्र में रहते हैं, जो समुद्री सी फूड वगैरह खाते हैं, तो वहाँ से उनको आयोडीन मिल सकता है। हम लोग जो मैदानों में रहते हैं वो निर्भर करेगा कि जो हम साग सब्जियाँ खा रहे हैं वो कहाँ की ज़मीन से पैदा हो रहा है, और उस ज़मीन में अगर आयोडीन है तो वहाँ उस माध्यम से कुछ वो हमें मिल सकता है। लेकिन ये हम टेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल है कि कहाँ पर आयोडीन की मात्रा किस ज़मीन में ठीक है या किस में नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक सब हिमालयन रेंज, हिमालय की जितनी तराई वाले इलाके हैं, आमतौर पर वहाँ पर आयोडीन मिट्टी में कम होती है, तो उस एरिया में रहने वाले लोगों में थायराइड की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। तो उसको कैसे हमें पूर्ति करनी है, तो उसके लिए जो एक उपाय सरकार करती है कि नमक में आयोडीन मिला के देना, तो ये एक तरह का उपाय है कि वो उतना जितना हमें ज़रूरत है आयोडीन की, वो हम इन माध्यम से, किसी और सॉल्ट के माध्यम से आयोडीन हम उसको पूरा करते हैं।